रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम वुड को बर्न करते हैं, यानी कि लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो रूम गर्म हो जाता है, लेकिन जब हम मेल्ट करते हैं आइस को तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कि आपने कभी सोचा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ रिएक्शंस गिव आउट करते हैं हीट को, हीट रिलीज करते हैं, एंड कुछ रिएक्शंस क्या करते हैं, हीट ले लेते हैं, टेक इन कर लेते हैं। So some reactions give out heat and some take in heat. And that's what we study in chemical energetics and how energy changes during the chemical reaction. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली यही हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। एंड ये सारा चैप्टर हीट के बारे में है। हम देखेंगे कि किस तरह से हीट चेंज होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक हमारा है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्ड है थर्म, इसका मतलब होता है हीट, एंड डायनेमिक्स मींस मोशन। सो द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स मींस हीट इन मोशन। सो थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है साइंस की, एंड इसके अंदर हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एंड एनर्जी के अंदर हम इसका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एंड एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्रिएट नहीं होती, जस्ट ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है वन स्टेट टू अनदर। दिस इज थर्मोडायनेमिक। एंड इसके अंदर इट एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड ड्यूरिंग द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। जब फिजिकल या केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर और कन्वर्ट हो जाती है। एंड थर्मोडायनेमिक्स एक वाइडली यूज होने वाली एक ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर भी, इंजीनियरिंग के अंदर भी, एंड डेली लाइफ के अंदर भी। मीन्स कि बहुत सारी वर्सटाइल एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। एंड द स्पेशल ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स की। एंड इसके अंदर हम स्टडी करते हैं हीट चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें हीट चेंज होती है, तो या तो हीट रिलीज हो रही होती है या तो हीट अवॉल्व हो रही होती है, यानी एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। तो ये दोनों चीज़ें हम सीखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, एंड इट हेल्प अस टू डिटरमिन हाउ मच हीट इज अब्जॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन सब्सटेंस रिएक्ट। जब सब्सटेंस रिएक्शन देता है तो कितनी अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, ये सारी चीज़ें हम थर्मोकेमिस्ट्री में सीखते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम 6.1 टॉपिक को स्टडी करेंगे, विच इज़ एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी कहते हैं हीट कंटेंट को। एंड हर सब्सटेंस के पास कुछ अमाउंट में हीट होती है, कुछ अमाउंट में एनर्जी होती है, एंड उस एनर्जी को एंथैल्पी कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज स्टोर एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी, एंड इट्स लाइक अ टोटल हीट कंटेंट, यानी टोटल हीट कंटेंट है, टोटल एनर्जी जो एक सब्सटेंस ने स्टोर की होती है, उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। एंड जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एच के साथ, एच का सिंबल है। तो जब होता है केमिकल रिएक्शन तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट चेंज टू द इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। जो हीट कंटेंट होता है रिएक्टेंट्स का वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको इंथैल्पी चेंज कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? डेल एच जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इससे पता चलता है कि कितना चेंज आया है। So the value of enthalpy change show whether a reaction release heat or absorb heat. इस वैल्यू से हमें इंथैल्पी चेंज से पता चलता है कि रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। अब दो टाइप्स आ जाती हैं इंथैल्पी चेंज की। सो फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड द सेकंड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें हीट रिलीज हो रही होती है, हीट निकल रही होती है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही होती है। अच्छा, सिस्टम वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जो अंडर स्टडी होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। सराउंडिंग वो पार्ट होता है जो आउटसाइड सिस्टम होता है, एंड बाउंड्री वो पार्ट होता है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। तो अगर हमने हीट प्रोवाइड की एंड सराउंडिंग में वो हीट रिलीज हो रही है उस सिस्टम में, तो वह यहाँ पर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। मीन्स एक बीकर है, इसमें वाटर है, तो हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि क्यों हीट प्रोवाइड कर रहे हैं
एंड टेम्परेचर की फॉर्म में हीट रिलीज भी हो रही है। तो मीन ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एंड इसमें क्या होगा कि द प्रोडक्ट हैव लेस एंथैल्पी देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम होगी। अच्छा, नेगेटिव साइन इसमें क्यों आई यूज हुआ है? क्योंकि इसमें हीट लॉस्ट हो रही है, हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग्स में, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे होके सिस्टम सराउंडिंग से हीट सिस्टम ले रहा हो तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। एग्जांपल देखते हैं कन्वर्शन ऑफ कार्बन की, तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, जब ये रिएक्ट करता है किसी ऑक्सीजन गैस के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है एंड हीट भी साथ में रिलीज हो रही होती है। तो यहाँ पर हीट -393.7 किलो जॉल पर मोल हीट रिलीज हो रही है एंड किलो जॉल पर मोल यूनिट है इंथैल्पी चेंज का। तो यहाँ पर हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है। सो सच रिएक्शन यूजुअली मेक द सराउंडिंग हॉट, जब हीट रिलीज हो रही होगी तो सराउंडिंग हॉट हो जाएंगी। अब आते हैं अगले रिएक्शन की तरफ, व्हिच इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, यानी कि सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। सो द प्रोडक्ट हैव मोर एंथैल्पी देन रिएक्टेंट्स, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है। एंड इसमें आ जाता है पॉजिटिव साइन, क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है, ले रहा है। इस वजह से ये रिएक्शन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। सो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो क्या हुआ, अमोनिया बन गया एंड इसमें क्लोराइड सेपरेट हो गया। एंड यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज है, यानी जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो +26.2 किलो जॉल पर मोल एब्जॉर्ब हुई है, यानी कि इस रिएक्शन में सिस्टम सराउंडिंग से हीट सिस्टम ने ली है। तो सच रिएक्शन यूजुअली मेक द सराउंडिंग कोल्ड, ऐसे रिएक्शन सराउंडिंग को कोल्ड बना देती हैं। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर यूज्ड इन कोल्ड पैक्स फॉर ट्रीटिंग इंजरीज एंड स्वेलिंग। तो इंजरीज और स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस यूज किए जाते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इंथैल्पी डायग्राम। सो अब ये डायग्राम्स भी आपके मेंशन है। तो पहली डायग्राम है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो डायग्राम है ये इंथैल्पी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के रिवर्स बनाई गई है। एंड इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी हायर है देन प्रोडक्ट्स के साथ। इन द रिएक्टेंट्स की एनर्जी हायर है प्रोडक्ट्स के साथ एंड इसमें क्या है, इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। सो रिएक्टेंट्स आर एट अ हायर एनर्जी लेवल एंड प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी लेवल। तो ये डिफरेंस क्या बताता है, ये डिफरेंस बताता है कि एनर्जी यहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स एंड यहाँ पर हीट जो है वो सॉरी एंथैल्पी एंथैल्पी एंड हीट उधर से हम, तो एंथैल्पी जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है एंड यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सो रिएक्टेंट्स आर एट लोअर एनर्जी लेवल, प्रोडक्ट्स आर एट हायर एनर्जी लेवल एंड द डिफरेंस रिप्रेजेंट हीट इज एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सो दैट्स व्हाई ये एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आ जाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, सेकंड टॉपिक 6.2। तो यहीं से हम डिस्कस करते हैं। तो एवरी रिएक्शन नीड एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड। याद रखें जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एंड इन अ केमिकल रिएक्शंस बॉन्ड इन रिएक्टेंट मस्ट ब्रेक, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स जो हैं वो मस्ट ब्रेक होंगे, देन जाकर नए बॉन्ड बनेंगे प्रोडक्ट के। तो बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट मस्ट ब्रेक बिफोर न्यू बॉन्ड कैन फॉर्म इन द प्रोडक्ट। नए बॉन्ड जो बनेंगे प्रोडक्ट के अंदर, उससे पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड मस्ट ब्रेक होंगे। तो जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं यानी कि टूटते हैं, उसमें क्या होगा कि उसमें एनर्जी चाहिए होगी तब जाकर बॉन्ड टूटेगा। मॉलिक्यूल्स मस्ट गेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं से एनर्जी गेन करेंगे एंड ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। Activation energy represents the energy barrier that molecule must overcome to start a reaction. And when a molecule gains its energy, they form an activated complex that then change into the product.
यानी कि फॉर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दरमियान एक तीसरी चीज़ बनती है जिसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड जो मॉलिक्यूल गेन करता है एनर्जी, वो बना देता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक टेम्परेरी स्टेट होती है एंड ये हाई एनर्जी स्टेट होती है। मीन्स कि जो भी रिएक्टेंट है वो पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होगा, देन वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब डायग्राम्स देखते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की लेस एनर्जी है रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है एंड इनके दरमियान बना है एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी कि पहले रिएक्टेंट से फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, ये हाई एनर्जी स्टेट है क्योंकि ये पीक है, तो पीक में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ पर बना एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड देन प्रोडक्ट्स बने। तो इसमें एनर्जी रिलीज हुई है, सो एंथैल्पी है नेगेटिव। अब आ जाते हैं अगली डायग्राम पे, तो विच इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होती है लेकिन प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डी बनता है एंड ये एक टेम्परेरी स्टेट होती है लेकिन इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। सो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है मोर देन रिएक्टेंट्स एंड एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, तो यानी कि ये जो रिएक्शन है ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसमें एंथैल्पी भी पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स यहीं तक था इसका लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करने से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट्स करें अगर आपको कुछ भी समझ ना आए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।